जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ रेलवे सीपी रविंद्र शिशवे जी है, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से यानी जो ट्रेन में वाकया रोनुमा हुआ, वो बुजुर्ग को जो है पिटाई की गई थी उनकी, और आपका जो प्रेस रिलीज था उसमें ये कहा गया था कि जगह को लेकर जो है मामला हुआ था। उसके बाद जो है पुलिस ने 28 के वाकया था, उसके बाद जो है पुलिस ने एक्शन लेते हुए, वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो क्या है पूरा मामला और किस तरीके से पुलिस ने फौरी तौर पर इन्हें गिरफ्तार किया, क्योंकि जनरल डब्बा था, उसके बावजूद जो ट्रेस करना मुश्किल था, आपने किस तरह से ट्रेस किया और किस तरह से आइडेंटिफाई किया? 31 अगस्त को एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और जैसे वीडियो सरफेस हुआ बहुत शॉकिंग था कि एक ट्रेन में, और क्लियरली पता चल रहा था कि महाराष्ट्र की ट्रेन है, और उसमें कुछ लड़के जो है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में बदसलूकी कर रहे हैं। उनको जिस तरह से उनके साथ में वो हरकतें कर रहे थे, सच में मतलब बहुत घिनौनी हरकतें थी, और वो देख के किसी भी सेंसिटिव पर्सन को गुस्सा आ जाए। जैसे केस सरफेस हुआ रेलवे है, ये मद्देनजर हमने जो हमारे बाकी महाराष्ट्र के रेलवे के ऑफिसर्स हैं उनसे बात की कि कहीं ये मामला उनके पास दर्ज है। तो उसके बाद में एक दूसरे से बात करके पता चला कि ये मामला जो है धुलिया एक्सप्रेस में हुआ है, और धुलिया एक्सप्रेस जो वहां से मुंबई की तरफ आ रही थी, और उसमें बिकॉज ये बहुत ज़्यादा धुलिया में भी वायरल हुआ था और उस वजह से थोड़ा आइडेंटिफिकेशन आसान हुआ। तो जैसे आइडेंटिफिकेशन हुआ तो हमने ये विक्टिम जो है उनका नंबर भी मिल गया, लेकिन उनका नंबर जो लग नहीं रहा था। ये कल्याण आए हुए थे। हमने उनके 40 गांव में रिलेटिव्स उनको कांटेक्ट करके, अल्टरनेट कांटेक्ट करके उन्हें उनसे उनके घर पे टीम भेजी, उन्हें तसल्ली दी, और उसके बाद में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, और फिर ऑफेंस उसी दिन 31 अगस्त को ही दोपहर तक हमारा ऑफेंस रजिस्टर हो गया था। और उसमें फिर धुले में 3 लड़के आइडेंटिफाई हुए थे। हमारी टीम वहां पहुंची थी, वहां से हमने उनको किया और उसके बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। मीनवाइल इसमें बिकॉज ये बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो घटना उनके साथ में हुई थी, जिस तरह की घटनाएं हो रही थी, मतलब बहुत सारी जगह पे वायरल हुआ था, हर जगह से फोन आ रहे थे, और एक तरह से उनके लिए थोड़ा शॉकिंग था। तो घटना को जो जिक्र वो पहले कर पाए, तो उन्होंने बताया कि मुझे इस बारे में और कुछ जो चीजें हुई है वो भी बतानी है। तो उनकी आप बीती जो है वो वापस हमने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया उसी शाम को, और उसके बाद हमने और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के बाद में, बिकॉज पहले तो इन्हें हॉलीडे कोर्ट था और उसमें बेल हुई, लेकिन सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की वजह से और जिस तरह की दलील हमने कोर्ट में रखी, पेश की, उसके वजह से उनका बेल कैंसिल हो गया है और उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर यानी हमारे जो अंदाजे के मुताबिक पहली मर्तबा हुआ है कि किसी मामले में जो है किसी आरोपी के जो है बेल कैंसिल हुई है। इससे पहले कभी इस तरह की बातें नहीं हुई। जिस तरीके से आपने 2 सेक्शन बढ़ाए हैं, 311 और 302, यानी जिस गाली गलौज देना और जो है डकैती के सेक्शन बढ़ाए गए हैं। तो इसमें सेक्शंस बढ़े हैं। उससे इम्पोर्टेंट दूसरी बात है कि जो मैटर की जो सेंसिटिविटी है, उस मैटर की सेंसिटिविटी को और उस ऑफेंस की पूरी सेंसिटिविटी को हमें इन्वेस्टिगेशन में किन चीजों की जरूरत है, ये सब जो दलीलें हमने कोर्ट में मंडे को पेश की, कल पेश की, उसकी वजह से हमें इस केस में इस तरह की ऑर्डर मिली है। इस मामले में टोटल कितने मुलजिमीन है? अब तक तो 3 की गिरफ्तारी हुई है। 3 की गिरफ्तारी के बाद में आज चौथा भी एक्यूज गिरफ्तार हुआ है। उसके साथ साथ जो वीडियो है, उस वीडियो में जो वीडियो वायरल हुआ है, ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत जो थी वो था कि ये जनरल डब्बा है, और इसमें जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं, इनके रिजर्व सीट्स नहीं है, कुछ वजह से उनकी लिस्ट अपने पास में इजीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वीडियो में जो दिख रहा है वो फोटो डेवलप करके हम लोग अभी तक जितना मतलब ये ज्यादा से ज्यादा लड़के जो है ये धुले और जलगांव की तरफ से, और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसमें से 4 लोग अब तक अरेस्ट हुए हैं और कुछ अरेस्ट इसमें होने वाले हैं। और जो देखो कुछ चीजें है इन्वेस्टिगेशन की है, बिकॉज जो बुजुर्ग है उनके साथ में जो हुई है, तो वीडियो प्लस जैसे ये अरेस्ट होंगे तो उसके अरेस्ट में उसमें उसका रोल और इस तरह की चीजें, जरूरत पड़ने पे टीआई परेड, ये सब चीजें की जाएगी। मैं एक चीज को
आश्वस्त करना चाहता हूँ सबको कि ये घटना जो है, ये घटना सच में बहुत गंभीर है। इसकी वजह से अपनी जो स्टेट है महाराष्ट्र, इसकी इमेज जो है, इसकी रेपुटेशन है, इसको ठेस पहुंचती है। तो उस वजह से एक प्रॉम्प्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस ये हमारी जिम्मेदारी थी, और उसके साथ साथ प्रॉम्प्ट एक्शन। और हम लोग इस केस को बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। इसके इन्वेस्टिगेशन पे खुद डीसीपी जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, और इसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना प्रॉम्प्टनेस हमने रजिस्ट्रेशन में दिखाया है उतना ही प्रॉम्प्टनेस हमारे इन्वेस्टिगेशन में होगा, जिसकी वजह से पूरे पुख्ता सबूत जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे। उस जगह के सीसीटीवी है, बाद में उतरने वाले सीसीटीवी है, गाड़ी में चढ़ने वाली सीसीटीवी, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये घटना कल्याण से थाने, तो ये सब चीजें जो इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही बारीकी से की जाएगी, पुख्ता सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि इसमें जो ऑफेंडर्स है उनको इसमें सजा हो, और इस तरह की प्रॉम्प्ट एक्शन की वजह से इस तरह की वारदातें करने वाले, बदसलूकी करने वाले और घिनौनी हरकत करने वाले जो लोग हैं उनको भी एक तरह से सबक मिले, और एक डेटरेंस हो कि हमारा इस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेशन करते करते ये मकसद भी है कि एक डेटरेंट इफेक्ट भी हो, क्योंकि पब्लिक में इस तरह की जब चीजें की जाती है तो इससे बहुत आगे बाकी चीजें भी हो सकती है। जैसे हमने कहा कि स्टेट का रेपुटेशन एक चीज है, और उसके साथ साथ इस छोटी चीज की वजह, मतलब एक ऐसी चीज की जो एक कंपार्टमेंट में हुई है, ये चीज एक बहुत बड़ी मतलब कम्युनल डिसहार्मोनी फैला सकती है। सद्भावना जो है वो मुतासिर ना हो, और लोग जो है कम्युनल हार्मोनी में रहे, इस तरह की चीजों को बरकरार रखने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, ये आपका कहना है? नहीं, वही चीज है कि एक कभी कभार इस तरह के यूथ जो पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक एक्शन की वजह से पूरी कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन जावेद जी, एक चीज और मैं छोटी बताना चाहूंगा कि इसमें मुझे जो एक अनफॉर्चुनेट चीज लगती है कि ये घटना होते हुए किसी एक, जिसको हम कह सकते हैं कि जेंटलमैन पर्सन, कि जिसको इस घटना गलत लगे, और उसने उस टाइम पे जो पहले 100 हुआ करता था, अब 112 हुआ है, और हम बहुत सारे, अगर मुंबई के जुरिडिक्शन में है तो 1512, ये हमारा मुंबई रेलवे जुरिडिक्शन का है, 112 का भी हमें लाभ मिलता है, 1512 भी। तो इस पे अगर कोई इमीडिएटली कॉल कर देता तो ये घटना का कॉग्नाइजेंस उसी दिन जल्दी लिया जा सकता था, जो इस केस में नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था। और मतलब ये एक डेमोक्रेटिक मीन अपने लोगों के पास अवेलेबल है कि अगर मैं कभी एक आध चीज, गलत चीज मेरे सामने होते हुए देखता हूँ तो मैं कम से कम पुलिस को इस बारे में इत्तला कर सकता हूँ। यानी आपकी जिम्मेदार शहरियों से ये अपील है कि वो जो है इस तरह की जो हेल्पलाइन है उस पर 100% ये हर जिम्मेदार सिटीजन जो है उसकी मेरे ख्याल से ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि उसके सामने अगर कुछ गलत चीज हो रही है तो भले वो वहां जाकर उसका पार्ट ना बने, नो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम उसे अपने मोबाइल से एक कॉल करना ये बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी एक चीज जावेद जी, इस चीज में जो आप जैसे जो मीडिया के भाई है उन्होंने बहुत हेल्प की, और जैसे इंसिडेंस हुआ हमने उस इंसिडेंस के बाद में जैसे आइडेंटिफिकेशन होने के स्टेज पे ही एक ट्वीट किया, आप लोगों तक पहुंचाया, आपने भी सच्चाई लोगों को बताई, क्योंकि इसमें एक अफवाह आ रही थी कि ये जो बुजुर्ग है इन्होंने सुसाइड कर दी है, और उस वजह से ये मामला और ज्यादा गर्म होने की संभावना थी। इस केस को जो है कम्युनल कलर देने की भी कोशिश की जा रही थी सोशल मीडिया पर, जिस तरह से हमने नजर रखी थी। तो इस बारे में आपने किस तरीके से हैंडल किया? देखो, नो कमेंट ऑन इट, बट वन थिंग कि अफवाहें फैलती है तो अफवाहें आग की तरह फैलती है जी बिल्कुल, और उस वजह से ये आप जैसे जिम्मेदार मीडिया कर्मी जो है इन्होंने इसमें हेल्प की कि जो भी हम लोग आपको बता रहे थे कि आइडेंटिफाई किया है, उनके घर पे गए हैं और एक्शन ले रहे हैं, एक्शन ये तो ये चीजें थोड़ी लोगों तक जा रही थी। कम से कम ये बुजुर्ग जो है उनकी सेफ्टी, जिसके बारे में जो इमीडिएट लोगों तक बात पहुंची, उसकी वजह से आगे की अफवाह फैली नहीं। तो मेरी थोड़ी एक अपील इसमें है कि बहुत बार, क्योंकि ये घटना बहुत ही घिनौनी है और इसकी तो हर कोई निंदा करेगा और उसी वजह से इतना सीरियस ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, लेकिन कभी कभार सच्चाई से पूरी तरह से रूबरू ना होते हुए लोग एक चीज को जैसे आए वैसे आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं और उस वजह से भी रूमर्स फैलते हैं। और
रूमर्स फैलने के बाद में उस रूमर्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। तो मेरी जैसे आपने कहा कि जिम्मेदार शहरियों से एक अपील जो है कि जैसे आप किसी चीज का हिस्सा मत बनो, लेकिन कम से कम पुलिस को या इसको इतला करो। उसी तरह से जब भी कोई बात आती है, हम लोग फॉरवर्ड करना बहुत आसान हो गया है। मतलब एक उंगली से कोई भी मैसेज दूसरी जगह हम भेज सकते हैं, लेकिन ये मतलब इस चेन में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कम से कम मुझे सच्चाई पता चले, क्योंकि कम्युनिकेशन में अगर कुछ गलत सलत चीजें कोई अगर डिसरेंशियल एलिमेंट उसमें डालते गए तो जो बाहर आने वाली बात है वो पहले से पूरी डिस्टॉर्टेड होगी, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स लोगों तक पहुंचेगी। और इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें भी एक ऑफिस रजिस्टर करना पड़ता है कि जो अफवाहें फैला रहे हैं, जो फिर कम्युनल की हारमोनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें बहुत बार फिर जो लिंक मिलती है उसमें किसी सिर्फ गलती से मुझे आया, मैंने भेजा, उसने आगे भेजा, उसने आगे भेजा, और उन लोगों का भी एक डिजिटल ट्रैक दिखाई देता है और उन्हें भी फिर उस चीज से गुजरना पड़ेगा। तो कम से कम, क्योंकि हमें जो मिलने वाली ये डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ है, इसका बहुत सही तरह से इस्तेमाल करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं कि जो आया वो मुझे सामने वाले को, और एक सामने वाले नहीं, हर ग्रुप में मैं डालते जा रहा हूँ सच्चाई की छानबीन किए बिना। ये नहीं होना चाहिए। जैसे मैं वापस सबको आश्वस्त करूंगा कि इस केस में जो भी अपडेट्स है हम लोग मीडिया कर्मियों के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। और लेकिन यही मौका जैसे जावेद जी से बात करते समय मैं ले रहा हूँ, और ये अपील, क्योंकि बहुत बार, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा ट्वीट किया और ट्वीट की हुई जो चीजें थी वो मीडिया कर्मी आप तक पहुंचा रहे थे। बहुत बार ऐसे होता है कि ये चीज ना होने की वजह से बहुत जल्दी रूमर्स फैलती है, और रूमर्स की वजह से ऐसी चीज हो जाती है जो जिसकी कल्पना, जो अनहोनी की कल्पना कोई करता नहीं है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक को अपने मन में रखनी चाहिए, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन में पेश आना चाहिए। नहीं, जिस तरीके से मुलजिमीन के बैकग्राउंड क्या थे और वो मुंबई की तरफ क्यों आ रहे थे, यानी ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन जो ये होगा, प्रोग्रेस होगा तो हम बताएंगे। प्राइमा फेसी इसमें से कुछ लोग जो है ऐसे पता चला है कि जो है रिक्रूटमेंट में आने वाले थे, बट इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से हम ये कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमको कोर्ट में लेके जानी होती है, उस वजह से इसका, इन चीजों का बहुत ज्यादा जिक्र करना उचित नहीं होगा। राइट टाइम पे इन चीजों के बारे में मकसद, यानी कुछ ऐसा मकसद हुआ, मैं इस वक्त में सब आश्वस्त करना चाहता हूँ। जो घटना है, घटना की का कॉग्नाइजेंस जिसको कहते हैं, वो लेना जरूरी था, उसे प्रॉम्प्टली लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन बहुत सिंसियरली शुरू है, इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से शुरू है, पुख्ता सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। उसके पश्चात और जो बाकी इन्वेस्टिगेशन में छोटी मोटी डिटेल्स रहती है उसको इस वक्त, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है ये चीजें, ये दलीलें जो होती है हमें कोर्ट में पेश करनी होती है, तो उसके बारे में कुछ चीजों में मैं नीड टू नो बेसिस पे आपसे शेयर करूंगा। जी, ये थे रविंद्र शिशवे जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से तमाम केस को हल किया गया है, और अशरफ अली जो थे सैयद, उन्हें पूरी तरह से जो है कानूनी मदद दी गई और उनका स्टेटमेंट दोबारा रिकॉर्ड किया गया। अब जो है वो मुलजिमीन दोबारा जेल जाएंगे। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।